जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुपा मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर उस सुबह का शुक्राना जो आप देते हैं गुरुपा, और शाम का हर एक पल का शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा, शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है। तो मैं आपकी बेटी उत्तर प्रदेश बलिया से आपकी संगत अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना सत्संग, बेटे बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना सत्संग, और बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना। तो जय गुरु जी, मैं आपके महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, तो गुरुपा मुझे आजकल थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन का बहुत दिक्कत चल रहा है, मतलब यही 2-4 दिन से। ठीक है, वो सब छोड़िए। बस मैं एक ही अरदास करूंगी गुरुपा, कि आप बस मेरे साथ रहिएगा, और हस्बैंड अंकल जी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और गुरुपा, आपने आज वो टेलीपैथी से बुलवाया था कि आज सत्संग थर्सडे को, 7 थर्सडे को शुक्राना सत्संग कर, कि तेरे पति का मैं बुद्धि खोलूं। तो गुरुपाप, जो कुछ भी हो आप देखिएगा। मैं बस आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। बहुत तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं करती हूँ। और एक पिता का साया क्या होता है, इससे ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा, क्योंकि मुझे हर पल ये चीज महसूस होता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है, साक्षात ईश्वर मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है। तो गुरुपा, बेटे अंकल जी को कल का लू लग गया है, तो उनको फीवर आ रही है, तो वो भी परेशान है। और 19 तारीख को तो आपको पता ही है कि आपको कहाँ लेके चलना है। 19 तारीख को उधर जाना है, फिर एक आंटी के बच्चों का वो मुंडन है, तो वो वहाँ बुलाए हैं। तब देखिए क्या कर रहे हैं पति अंकल। और पैसे वो उसका तो आप जानते ही हैं, जो मैं उसका नहीं कहना चाहती, जो मतलब हस्बैंड अंकल जी सुबह किए, तो आप वो समझ जाइएगा कि मैं, तो गुरुपा, अब जो कुछ भी हो आप देखिए। बस मैं एक ही अरदास करूंगी कि आप साथ रहिएगा, आप कभी मत साथ छोड़िएगा गुरुपा। और बस हस्बैंड अंकल जी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। और गुरुपा, कुछ नहीं चाहिए, बस आप साथ रहिएगा गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं कहीं भी जाती हूँ, मार्केट कहीं भी जाती हूँ, तो हर पल आपका मैं महसूस करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं बेटी आंटी के साथ अकेले रह जाती हूँ बाहर। मुझे लगता है कि अरे साक्षात ईश्वर मेरे साथ है। मैं दो कैसे, हम लोग दो कैसे, 3 लोग हैं हम लोग। मेरे पिता हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे गुरु हैं मेरे साथ। तो मैं अकेले कैसे, 2 लोग कैसे हो सकते हैं। तो गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती भी होती होगी तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और अपनी बेटी का साथ कभी मत छोड़िएगा, अपने बेटे का साथ कभी मत छोड़िएगा, नाती पोते का साथ कभी मत छोड़िएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगले शुक्राना सत्संग का तैयारी कर रही हूँ, और अपनी बाड़ी को विराम देके अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं भी देख रही हूँ कि आप अपने बेटे अंकल, मेरे पति अंकल का कैसे बुद्धि खोलते हैं। तो गुरुपा, बस यही आपसे अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना, आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना।
पूरे जीवन का शुक्राना, पूरे हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर उस सांस का शुक्राना जो आप देते हैं गुरुपा, हर सुबह का शुक्राना, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना, बेटी आंटी, बेटे अंकल जी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी उत्तर प्रदेश बलिया से आपकी संगत, आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं आपके महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूँगी। जय गुरु का शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु का शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। आपको भी गुरुपा बहुत सारा ब्लेसिंग दे। आप इतना अच्छा सेवा करती हैं गुरुपा के लिए, तो गुरुपा ये मौका हम लोग को भी दे। और पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, और प्राची आंटी जी और संगत परिवार और गुरु जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कुछ गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं आज ही हस्बैंड अंकल जी गोरखपुर गए हैं, तो वहां से कपड़ा लेने गए हैं, तो मैं सोची कि बेटे अंकल के लिए भी मेरे मन में ये थॉट है, तो मैं वो जानती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ हो जाता है। मेरा मन में चलता है कि मुझे खाना है वो चीज हो जाता है, मुझे ये चीज करना है वो चीज हो जाता है। तो गुरु का, तो वही मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड अंकल जी 2 टी-शर्ट पैंट लेते आते, कुर्ता पैजामा लेते आते और पापा के लिए भी कपड़ा लेते आते। तो गुरुपा वही सोच रही थी। फिर मैं सोच रही हूँ कि जैसे कुल मिला के मतलब मुँह दिखाए वगैरह सब मिला के विषय रहता है गुरुपा। चलिए ये तो अंदर की बात है। तो गुरुपा और आजकल गुरुपा पता नहीं क्यों मैं जैसे सुबह उठ रही हूँ तो आँख के नीचे स्वेलिंग हो जा रहा है और पैर में हमेशा थकान-थकान जैसा लग रहा है और शरीर में सुस्ती जैसा लग रहा है कि एनर्जी ही नहीं है। तो गुरुपा, अब जो भी हो देखिएगा, मैं तन, मन, धन सब कुछ समर्पण कर कभी-कभी मुझे टेंशन होती है गुरुपा, नहीं तो अब कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता। एक दिन हस्बैंड अंकल जी फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो उस दिन टेंशन अमूमन हो गया। फिर मेरा मन दिमाग में ये थॉट आया, तुरंत टेलीपैथी हुई कि अरे वो ठीक है, तो फिर मैं नॉर्मल हो गई, लेकिन मुझे एंजाइटी वाला दवा खाना पड़ा। तो गुरुपा, और दवा भी धीरे-धीरे मैं छोड़ रही हूँ। गैस का एक दिन बीच लगा के खा रही हूँ और एक दिन आयुर्वेदिक और एक दिन वो, लेकिन वही है कि पेट का जलन और गला जो खटा ढेकार आता है, खटा जो जलन होता है, ढेकार तो नहीं आता है, जो पूरा यही जलता है गला और पेट, और खट्टा-खट्टा अजीब उल्टी जैसा हमेशा निकलता है। तो गुरुपाप जो भी हो, बस मैं बता रही हूँ, और जो कुछ करना होगा आप देखिएगा, ये तो मेरा कर्म है तो मुझे काटना ही है गुरुपाप। तो आप देखिएगा, जल प्रसाद का मैं सेवन डेली करती हूँ, हस्बैंड अंकल जी को भी देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ और चंदन टीका भी सबको लगाती हूँ। और गुरुपा, बस एक ही अरदास है कि कैसा भी समय आएगा गुरुपा, आप साथ मत छोड़िएगा, बस आप साथ रहिएगा गुरुपा। और हस्बैंड अंकल जी का डायबिटीज वाला जो नीम का पत्ता, पुदीना का, वो उधर की थी 4-5 दिन, इधर तो उनके पास भी टाइम नहीं है, आ ही नहीं रहे हैं, आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं रात में। अब तो 1-2 दिन आएँगे ही नहीं। तो गुरुपा, वही डायबिटीज बस उनका ऐसा करिए कि मतलब ये मैं नहीं कर रही हूँ उनके कर्म के हिसाब से जो भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब उनको कोई साइड इफेक्ट ना हो, बस डायबिटीज खत्म हो जाए गुरुपा। और जो आप कह रहे हैं वही मैं करूँगी, जो आप कहेंगे। और काली माता वाला शनिवार को मैं कोशिश करूँगी गुरुपा कि जाके चढ़ाऊँ वहाँ पे जो श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, लाल चुन्नी चढ़ाना है कि पीला चुन्नी, ये मुझे बता दीजिएगा गुरुपा। और मुझे मेरा एक ही अरदास है कि आप हमेशा साथ रहिएगा और हस्बैंड अंकल जी हमेशा साथ रहें, उन पे हर बलाएँ, हर संकट में आप काटिएगा गुरुपा, मेरे पे, मेरे बच्चों पे आए जो भी, तो आप साथ हैं, तो सब मुमकिन है गुरुपा। संगत जी, आंटी जी लोग, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे ही नहीं अपनी ब्लेसिंग नहीं बताई जाती, नहीं बताऊँगी। तो गुरुपा जब चाहेंगे तभी बताऊँगी, सॉरी गुरुपा, सॉरी आंटी जी, सॉरी प्राची आंटी जी। तो गुरुपा, अब चलिए चाय पी लिया जाए और फिर जो आपको खाना होगा बताइएगा। और गुरुपा 19 तारीख को बनारस भी चलना है, आपको तो पता ही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम दे रही हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी।
जय गुरु कल मैं एक सपना देखी गुरुपा कि एक वो बगल के भैया अंकल है, वो मेरा पेपर लिख दिए हैं। मैं पेपर देने गई हूँ और सारा मेरा पेपर वही सॉल्व किए हैं लेके बैठ के। तब तक एग्जामिनर आया है तो वो ऐसे रिस्टिकेट कर रहा है, तो वो ऐसे इशारा करके कह रहे हैं, तो फिर वो रिस्टिकेट हटाते रहा है गुरुपा। तो अब क्या कैसा कष्ट काटे हैं, कोई संकट है, क्या है, किसका है? तो आप मुझे कोई इतना तो पता है गुरुपा कि कुछ ना कुछ तो आप कष्ट ही काटे हैं, कोई संकट ही काटे हैं गुरुपा। गुरुपा 3 दिन से मैं बहुत खराब-खराब सपना देख रही थी। मैं तो आपसे बता ही रही थी, सपना में मैं खूब रो रही थी। देख रही थी कि अंकित नाम का लड़का है वो मर गया, फिर कौन-कौन मर गया। तो गुरुपा अचानक भाई अंकल का तबीयत खराब हो गया। तो मैं अपनी भाभी आंटी से बोली कि ज़रूर गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट छोटे में काटे हैं, क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार सपना देख रही थी बहुत खराब-खराब। आज भी देखी हूँ गुरुपा तो कोई कष्ट ही काटे हैं गुरुपा। और उन लोग की यात्रा में साथ-साथ रहिएगा और जो भी आपको लेना होगा वो आप लीजिएगा गुरुपा। सब आप ही का गुरुपा सभी आप ही का है गुरुजी। हम लोग तो बस एक माध्यम है, ज़रिया हैं गुरुजी। तो गुरुपा मैं अपनी बाड़ी को विराम दे रही हूँ। अब क्या सपना मैं किसी को नहीं बताती हूँ गुरुपा, मैं सीधे आपसे आती हूँ, बताती हूँ और मैं किसी से अपना सपना नहीं बताती हूँ। तो मेरा शुरू से ही आदत है, भगवान जी लोग से ही बताती थी, अब आपसे बताती हूँ, तो आप भी तो ईश्वर हैं, सब तो ईश्वर एक ही हैं। तो अब आपसे बताती हूँ, बेटी आंटी से एक बार कोशिश की बताना, फिर मैंने कंट्रोल कर लिया, आपने टेलीपैथी किया कि नहीं, 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 नहीं बताना चाहिए। तो मैंने ही बताई 19 को गुरुवार बनारस भी चलना है, तो आप लेके चलिएगा और साथ-साथ रहिएगा। और एक आंटी जी साड़ी ली हैं, तो भाभी आंटी तो मुझे उतना बहुत ख़ास नहीं लगा बारात के लिए, तो मेरे लिए आप चूज़ करिएगा गुरुपा। आप उनके दिमाग में थॉट डाल के चूज़ करवाइए। मुझे कंट्रास्ट में ब्लाउज़ चाहिए और कलर डार्क चाहिए गुरुपा, जो मुझ पे खिले जैसे एंगेजमेंट में आपने मुझे खिला दिए गुरुपा, जो भी देख रहा था कह रहा कितनी प्यारी लग रही, कितनी प्यारी लग रही, तो मैं आपकी वजह से प्यारी लगती हूँ, पहले इतनी प्यारी नहीं लगती थी, इतनी सुंदर नहीं लगती थी गुरुपा। फिर इतनी सुंदर भी नहीं थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी, तो गुरुपा सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, तो बस अपना साथ रखिएगा और आप एक पिता की तरह, ईश्वर की तरह तो हुक्म देते ही हैं, पिता की तरह हमेशा डाँट भी लगाइएगा। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हर रिश्ता का सुख आप ही से मिला है गुरुपा, हर रिश्ता का प्रेम, हर रिश्ता का सुख, हर रिश्ता का अपनापन सब आप ही से मिला है गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और थोड़ा-सा हस्बैंड अंकल जी की तरफ से हाँ, गुरुपा एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मतलब कितना अंकल जी की सैलरी भी आ रही है पति अंकल की, फिर साइड में बिज़नेस भी किए हैं 2-2, तो कितना भी पैसा आ रहा है गुरुपा, बरकत नहीं हो रहा। हमेशा पैसों की कमी, घर में टेंशन पति अंकल से ही और किसी से नहीं टेंशन, ये सब पता नहीं क्यों होता है। इसका कुछ बताइए गुरुपा कि क्यों नहीं बरकत हो रहा है? चाहे आपसे अगर हो जाए तो आप ही देख लीजिएगा गुरुपा। आप ही कर दीजिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मतलब कितना भी पैसा आता है, लगता है कि हमेशा परेशानी है, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ आपने खत्म कर ही दिया। पहले पूरी फैमिली ही बीमार रहती थी, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। जब से आप आए हैं गुरु के पास, सब कुछ एकदम पॉजिटिव कर दिया है। घर की नेगेटिविटी तो एकदम आपने दूर कर दी गुरु पास, सब कुछ पॉजिटिव कर दिया गुरु पास। आपका लाख-लाख शुक्राना, आपका करोड़ों-करोड़ों शुक्राना गुरु पा। ऐसे ही आप हमेशा रहिएगा। अपने बेटी का, अपने बेटे का, अपने नाती-पोते का हाथ मत छोड़िएगा और घर से हमेशा नेगेटिविटी ऐसे ही दूर रखिएगा गुरुपा। एक समय था गुरुपा कि कभी फादर इन लॉ बीमार पड़ते थे, कभी पति अंकल, कभी मैं, कभी वो मदर इन लॉ, मतलब पारा-पारी कोई मतलब ठीक ही नहीं रहता था, कोई पूरे घर मतलब हमेशा पड़ा रहता था गुरुपा। तो गुरुपा जब से ये चीज़ मैं कल नोटिस की, जब से अभी तुरंत आपने थॉट डाला गुरुपा, तो जब से आप आए हैं गुरुपा, तब से एकदम घर पॉजिटिव हो गया। कोई बीमारी, कोई कुछ नहीं है गुरुपा, सब लोग एकदम स्वस्थ हैं गुरुपा, एकदम स्वस्थ है। मेरा ही थोड़ा-सा आजकल वो सुस्ती वाला आँख के नीचे स्वेलिंग वाला चल रहा है, तो वो मुझे पता है सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं जल प्रसाद लेती हूँ तांबे का लोटा वाला, और अभी तो मैं थोड़ा-सा उसमें हूँ, तो नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुपा और
वो गला का जलन, पेट का जलन, वो मुझे पता है कि धीरे-धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, दवा भी छूट जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और पैसे का बरकत क्यों नहीं हो रहा है? पैसा तो आप बहुत दे रहे हैं गुरुपा। कर्म के हिसाब से तो आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है गुरुपा। बस अब आप साथ रहिएगा, बस उसी पैसा में बरकत होने लगे ना गुरुपा, तो मतलब इतना टेंशन वाला माहौल, स्ट्रेस वाला माहौल नहीं रह जाएगा, क्योंकि हस्बैंड अंकल जी स्ट्रेस से ही उनका डायबिटीज हुआ है गुरुपा। जेनेटिक आप तो जानते हैं घर में किसी का नहीं है, आपसे ज्यादा कौन जानता है गुरुपा। आप सबका किस्मत तो आप ही लिखते हैं। तो गुरुपा अब क्यों डायबिटीज हुआ उसका उनको मतलब वो चीज खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि जेनेटिक तो है नहीं कि वो हमेशा चलेगा। तो गुरुपा मैं और प्राची आंटी जी और संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ, मेरा सत्संग लंबा हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरी मम्मा का है और 2 साल पुराना सत्संग है संगत जी ये। और क्या हुआ था संगत जी कि मेरे को गुरु महाराज ने टेलीपैथिकली बताया कि तेरी मम्मी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। और संगत जी, उसी सेम दिन मेरी सिस्टर को भी अमृत वेले के बाद ड्रीम आया कि मम्मा उठी हैं, उनका फेस स्वेल्ड है और वो मम्मा को बता रही है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। गुरु महाराज ने ये भी बताया कि अपनी माँ नू खंडा पवा लाल धागेच, तो वो भी डलवाया संगत जी हमने। उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे बोला तू 7 थर्सडे सत्संग करना। संगत जी, मैं अकेले सत्संग करती थी और लास्ट सत्संग पे जब किया मैंने तो मेरे को न्यूज़ मिली कि हमारे घर का जो डॉग है ही पास्ड अवे। मैं रोती हुई गुरुजी के पास पूछा मैंने गुरुजी से कि ऐसा क्यों हुआ। गुरुजी ने बोला कि जिसमें तेरे को तेरा नुकसान लग रहा है उसमें तेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। संगत जी, उसके बाद मैंने मम्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि मम्मा पापा मेरी सिस्टर के घर जा रहे थे और वो डॉग छोड़ नहीं रहा था मम्मा को, तो मम्मा ने सोचा साथ ले जाते हैं। अब जिस टैक्सी में जा रहे थे वो उसने एसी ऑन नहीं किया बिकॉज़ डॉग साथ में था, तो वो शीशे बंद नहीं करना चाहता था। उसने बोला मैं सेम एयर ब्रीथ नहीं करूँगा अगर डॉग जिसमें ब्रीथ कर रहा है। पापा ने बहुत समझाया उसको, बहस भी हुई। बीच बीच में रुक के पापा ने डॉग को थोड़ा सा पानी भी डाला ताकि वो ठंडा रहे, बट उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। और संगत जी, जैसे ही सिस्टर के घर पे पहुँचे गुरु महाराज के दरबार के सामने उसने दम तोड़ दिया और मेरी मम्मा का जो गले में खंडा था वो टूट के उसके ऊपर गिर गया। अब संगत जी, वो गुरु महाराज ने उस डॉग को भी अपने चरणों में लिया, क्योंकि संगत जी वो बैठ के मम्मा के साथ मंत्र जाप सुनता था, टीका लगवाता था, मम्मा का दुपट्टा लेके गुरु महाराज के सामने बैठ जाता था, बैठा ही रहता था। अब संगत जी, गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स के अपने तरीके हैं, हम नहीं जानते वो कैसे हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन वो हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, हर पल हमारा ध्यान रख रहे हैं। और संगत जी, जब मुश्किल समय होता है तो वो हमें और अपनी गोद में उठा लेते हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, अपनाया। इससे बड़ा कोई सत्संग हो नहीं सकता संगत जी कि गुरु महाराज ने हमें अपनाया। ये एक जर्नी, ऐसी जर्नी है संगत जी जो मुझे ऐसा लगता है पहले क्यों नहीं शुरू हुई, बट अब गुरु महाराज ने जब जो टाइम सही समझा तभी हमें अपनाया और उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। संगत जी, गुरु महाराज ने जो ब्लेसिंग्स हमें दी हैं और पूरी संगत पे बरसा रहे हैं,
उसके लिए हमारे पास सिर्फ शुक्राना ही है। शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज पूरी संगत परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखें। सबकी बीमारियाँ, सबके दुख, सबकी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक करें और सबको एक अच्छे रास्ते पे चलाएं, सेवा सिमरन से जोड़ें। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज ने अमृत वेला सत्संग में मेरे को बुलाया। वहाँ पे गुरु महाराज ने मुझे वाइट चोले में दर्शन दिए। संगत जी, वहाँ पे जिनके घर सत्संग था उनकी डॉटर चाय प्रसाद डाल रही थी। उसको किसी के फुटस्टेप सुनाई दिए। जब उसने मुड़ के देखा तो गुरु महाराज वाइट चोले में उसको नज़र आए। संगत जी, गुरु महाराज जब उसने बताया कि स्वरूप में कि यही वाइट चोला था, तो मुझे भी गुरु महाराज ने उसी वाइट चोले में दर्शन दिए। संगत जी, गुरु महाराज तो हर सत्संग में हाजिर नाजिर होते हैं और उन्होंने उस दिन दर्शन दे के ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मैं ड्राइव कर रही थी आफ्टरनून में और जब मैं लेन चेंज कर रही थी तो मुझे पीछे वाली गाड़ी, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट था, नज़र नहीं आई और हमारा टक्कर होने वाली थी। लेकिन गुरु महाराज ने वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया और उसी टाइम एक वाइट बटरफ्लाई गाड़ी के सामने से जाती है। संगत जी, उसके बाद जब मैं जा रही थी, गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट दिखाया था मेरे को। सो संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज का इतने कष्टों से निकालने के लिए। एक और शुक्राना करना है कि गुरु महाराज ने मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर की फैमिली को डुगरी बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज का ड्रीम दर्शन देना मतलब गुरु महाराज ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा। संगत जी, मेरी डॉटर को गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए। अब संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आया कि तेरे बच्चे दे मैं बहुत बड़ा कष्ट कर देता, तू शुक्राना कर। संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है, कौन सा कर्म हमारा सामने आने वाला है जो हमें कष्ट के रूप में आना है जिसने। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज नोज एवरीथिंग और वो किसी न किसी रूप में आके किसी न किसी तरह हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का उसके कष्टों को काटने के लिए। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है संगत जी, वो मेरी दूसरी डॉटर का सत्संग है। अब संगत जी, उसका एक कंपटीशन हुआ जिसमें उसको फर्स्ट रैंक मिला और संगत जी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। इससे पहले एक कंपटीशन हुआ था संगत जी उसका, जिसमें उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई रैंक नहीं मिला एंड शी वाज वेरी अपसेट।
लेकिन संगत जी मैंने उसको यही समझाया जो गुरु महाराज ने मुझे समझाया है कि लाइफ में जो भी आपको मिलता है, चाहे वो जीत है, चाहे वो हार है, वो उनका उनका प्रसाद ही है, वो उनकी ब्लेसिंग्स है, तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन संगत जी अभी बच्चे छोटे हैं तो वो उस चीज़ को समझते नहीं हैं। शी वॉज़ वेरी अपसेट और जब कोई जीत मिलती है तो किड्स बिकम वेरी हैप्पी। बट संगत जी एक चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने हमारा पर्सपेक्टिव चेंज किया। और संगत जी मुझे यकीन है कि बच्चों का भी पर्सपेक्टिव गुरु महाराज चेंज करेंगे। हार जब देते हैं गुरु महाराज उसमें भी गुरु महाराज बहुत कुछ सिखाते हैं। संगत जी कई बार क्या होता है हमारे अंदर जब हमें कोई चीज़ हम चाहते हैं वो मिल जाए और वो अहंकार आ जाता है। वो गुरु महाराज को पता है कि हमारे अंदर वो अहंकार नहीं आने देते और उसका बहुत-बहुत शुक्राना। सबसे बड़ा दुश्मन संगत जी हमारा अहंकार ही होता है, जो हमारे सारे अच्छे कर्मों को खा जाता है। और मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज से कि ये अहंकार हमारे अंदर कभी ना आए और एक नीवापन, क्योंकि गुरु कृपा से ही ये पॉसिबल है कि हम नीवे रहें। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी एक और सत्संग, एक मेरा बहुत टाइम से मन था कि मेरे पास रुद्राक्ष वाला एक ब्रेसलेट हो। और संगत जी कल सत्संग में गुरु महाराज ने बुलाया, वहाँ बहुत सारे ब्रेसलेट्स एक आंटी इंडिया से लेके आई थी। और संगत जी लेकिन मैं लंगर प्रसाद कर रही थी और वो सारे ब्रेसलेट ख़त्म होने वाले थे। तो मुझे ऐसे ही लगा, मुझे लगा कि अगर गुरु महाराज ने मेरे लिए लिखा होगा तो वो ज़रूर आएगा मेरे पास। और संगत जी वही हुआ, एक आंटी ने आके मुझे वो ब्रेसलेट दे दिया। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हमारे जैसे इंसानों की इच्छाओं को भी इतना तवज्जो देने का, इतना ध्यान रखने का बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी जब वो हमारी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो वो बड़ी-बड़ी चीज़ों का तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं। वो एक माँ की तरह हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, एक बाप की तरह हमारी चीज़ों को पूरा करते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हमें सुनते हैं और एक टीचर की तरह हमें एनलाइटन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज सारे रोल प्ले करने के लिए और इतना प्यारा साथ देने के लिए। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी अभी गुरुजी ने मेरे मम्मा पापा और मेरी सिस्टर की फैमिली को डुगरी मंदिर बुलाया, खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी वहाँ से आने के बाद नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर की जो डॉटर है वो 1 साल की है, वो बेड से गिर गई और संगत जी वो अनरिस्पॉन्सिव हो गई। उसको बुला रहे हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, आंखें भी उसने बिल्कुल जैसे बंद सी कर ली। मेरी सिस्टर बहुत परेशान हो गई, उसने मम्मा को फ़ोन किया तो मम्मा ने बोला कि उसको मंत्र जाप चला और जल प्रसाद उसके मुँह में डाल और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसने वही किया। जैसे ही उसने जल प्रसाद डाला वो एकदम झटके से रिवाइव हुई और संगत जी उसका बहुत बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने काटा। उसके बाद संगत जी रात को उनके जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड अंकल हैं उनके स्टोन का पेन शुरू हो गया और वो पेन बहुत ज़्यादा हुआ था। बट वो थ्रू आउट द नाइट सो पाए। संगत जी पहले जब उनको होता था पेन तो वो इतने दिनों तक लटकता था, लेकिन इस बार पेन बहुत था लेकिन वो सो पाए दवाई लेने के बाद। और संगत जी उसके बाद मॉर्निंग में अपने आप ही नेचुरली वो अपने आप पथरी निकल गई। संगत जी उसके बाद उनकी जो दूसरी डॉटर है वो स्कूल में गिरी। फिर मेरी सिस्टर का जो फ़ोन है वो गिरा, उसका स्क्रीन टूटा। वो सत्संग ही सुन रही थी। संगत जी कई बार हमें पता नहीं होता कि गुरु महाराज हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट छोटे रूप में कटवा रहे होते हैं। उनको पता था कि कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, उन्होंने मंदिर बुला के उनको ब्लेसिंग्स दी और इस रूप में उनके कष्ट कटवाए। उनको बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का।
संगत जी एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है। संगत जी हमारे संगत परिवार में एक आंटी, उनकी बेटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था 6 महीने पहले, और गुरु महाराज ने उनके घर सत्संग करवाया था। और संगत जी अब 6 महीने हो गए। उस दिन आंटी सत्संग में आई। जैसे ही वो एंटर किया, उनको न्यूज़ मिली कि उनकी बेटी की सर्जरी हो गई है एंड शी इज़ कैंसर फ्री। संगत जी गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट उसका काटा। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी हमारे गुरु महाराज इतने बड़े बड़े कष्टों को हमारे जो कैसे काट देते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। कैसे हमारे इतने कर्मों को इतने आराम से कटवा देते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु जी कर सकते हैं। शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी एक सत्संग गुरु महाराज सुनवा रहे थे। एक आंटी का लंगर प्रसाद से रिलेटेड था कि वो फर्स्ट टाइम सत्संग में गई थी। वो दाल खा रही थी, पहले चम्मच में कंकर आया, और संगत जी उन्होंने 6 चम्मच खाए, वो कंकर आए, और उन्होंने जब आंटी से दूसरे से पूछा तो उन्होंने कहा, "ये खा लो, ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं।" उन्होंने सब खाया, और संगत जी जब वो घर जाने लगी, रास्ते में उनको वॉमिटिंग हुई और उनके पेट के अंदर जो सिस्ट थी वो बाहर निकल आई। संगत जी गुरु महाराज तो कैसे भी हमें ब्लेसिंग्स दे देते हैं, लेकिन विश्वास, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ, नो इफ्स एंड बट्स। जस्ट गुरु महाराज पे विश्वास, जो हमें मिल रहा है वो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो प्रसाद है, वो पदार्थ नहीं है। और संगत जी गुरु महाराज हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। शुक्राना शुक्राना, और सिर्फ शुक्राना ही तो है संगत जी। हम उनको क्या दे सकते हैं? हम शुक्राना भी करने में इतना आलस करते हैं संगत जी। ये भी संगत जी हम मुझे समझ नहीं आता कि वो परमात्मा हमारे लिए क्यों नीचे आए। हम जैसे इंसान हर रोज़ गलतियाँ करते हैं, लेकिन वो परमात्मा, वो गुरुजी हमारे, वो हर पल हमें बख्शते हैं और इतना प्यार करते हैं। संगत जी हमें सेव भाव हमें भी सबके लिए अपने मन में रखना है, हमें सबको माफ़ करना है, फॉरगिवनेस एंड मूव ऑन। संगत जी हम उनकी संगत हैं और हमें फॉरगिव करना है, अच्छा इंसान बनना है। गुरु महाराज यही तो चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, और बस अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ें, किसी का बुरा ना करें। यही गुरु महाराज हमसे चाहते हैं, और उनसे हम अरदास करते हैं कि पूरी संगत परिवार पे ये जो अच्छे अपने एक तो मेहर भरा हाथ रखें, सबको सेवा सिमरन दें, और अच्छा इंसान गुरु महाराज की कृपा से ही हम बनेंगे। और वही कृपा की अरदास गुरु महाराज से करते हैं और शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं मंत्र जाप के साथ गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे को जॉब मिली, और अभी 1 महीना ही हुआ है। परसों रात को वो काम कर रहा था अपना ऑफिस का, घर से ही काम कर रहा था नाइट शिफ्ट में, और उसका हाथ लग के जो था पानी का गिलास गिर गया और सारा लैपटॉप में चला गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, तो उसी समय मैंने फ़ौरन गुरु जी का मंत्र जाप लगाया, गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी कुछ ऐसा ना हो, नौकरी की कोई बात आ जाए, क्योंकि शिफ्ट अभी चल रही थी और काम अभी पूरी मिडनाइट तक था। घबराहट हो गई और हम लोग प्रार्थना करने लगे गुरु जी का मंत्र जाप चला के, और गुरु जी ने अभी आधा ही मंत्र जाप हुआ था कि इतनी कृपा कर दी कि लैपटॉप अपने आप स्टार्ट हो गया, और उसने पूरी अब मिडनाइट तक काम भी किया, और मॉर्निंग में उठ के फिर से उसने ऑन किया तो वो शुरू चल गया मतलब। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 कोटि शुक्राना। कोई और मुसीबत बढ़ती, मुश्किल बढ़ती, इसके पहले गुरु जी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो भगवान ऐसे ही सब पर कृपा करते रहें, मुश्किलों से बचाते रहें। हमारी छोटी छोटी अरदासें किस तरह पूरी करते हैं, सुनते हैं, इस बात से ही पता चलता है कि हमेशा हमारे अंग संग हैं। तो बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आप मेरा सत्संग जरूर शेयर कर दें, और गुरु जी महाराज आप पर भी असीम कृपा करें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।